हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर देख रहे थे, जिसमें हमने डायोड के बारे में देखा पीएन जंक्शन डायोड के बारे में देखा, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के बारे में देखा। आज हम देखने वाले हैं रेक्टिफायर, हिंदी में इसको दिष्टकारी कहते हैं। रेक्टिफायर को स्टार्ट करते हैं, तो ज़्यादा ना समय गवाते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। हम जो देख रहे हैं वो हमारा है रेक्टिफायर। इसको दिष्टकारी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? दिष्टकारी। रेक्टिफायर की यदि हम बात करते हैं तो बात करते हैं इट इज ए डिवाइस which convert alternate current to direct current। ये एक ऐसी डिवाइस है जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में मतलब हमारा परिवर्तित कर देती है। हम देख सकते हैं यह एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है, या देती है। तो हमने क्या बोला? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेट करंट टू द डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ये जो प्रोसेस होती है इसमें एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको रेक्टिफिकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेक्टिफिकेशन बोला जाता है। जिस डिवाइस से किया जाता है उसको रेक्टिफायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेक्टिफायर बोला जाता है। जैसे हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास अल्टरनेट करंट जा रहा है जो कि 20-20 वोल्ट है। जो हमारे पास क्या है? अल्टरनेट करंट मतलब एसी। अल्टरनेट करंट को हम शॉर्ट फॉर्म में एसी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कोई रेक्टिफायर लगा दिया। अभी रेक्टिफायर दिष्टकारी क्या करेगा? ये रेक्टिफायर इसको रेक्टिफायर कर देगा। क्या कर देगा? इसको रेक्टिफायर कर देगा। और करने के बाद यहाँ हमें कितना देगा? 5 वोल्ट देने लगेगा। क्या देने लगेगा? 5 वोल्ट, या हम बोल सकते हैं डीसी करंट में हमें कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हमें ये करंट कन्वर्ट करके देगा। यदि हमें 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो 5 वोल्ट देगा। यदि हमें 10 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो 10 वोल्ट देगा। तो इसका काम क्या होता है? अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देना। किसका काम होता है? हमारे पास रेक्टिफायर का काम होता है। किसका काम होता है? रेक्टिफायर का काम होता है। यदि हम बात करें अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट की बात करते हैं, तो यदि हम देखें अल्टरनेट करंट, इसको अपन एसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसी। वो अल्टरनेट करंट मतलब एसी, अल्टरनेट करंट प्रत्यावर्ती धारा। यदि हम अल्टरनेट करंट की बात करते हैं तो ऐसा करंट जो समय के साथ बदलता है अल्टरनेट करंट कहलाता है। हम कुछ एग्जांपल से बताते हैं। हम देखते हैं हमारे पास एक ग्राफ है, हम यहाँ पे 0 मानते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, इधर इधर इसको नेगेटिव मानते हैं। यदि हमने करंट को चलना चालू कराया तो हमने बोला कि पहले हाफ साइकिल में तो करंट हमारा पॉजिटिव था, बट दूसरे हाफ साइकिल में करंट हमारा नेगेटिव, तीसरे फिर हाफ साइकिल में करंट पॉजिटिव, एंड नेक्स्ट में हमारा फिर नेगेटिव। तो हम क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो अल्टरनेट करंट है पहले हाफ साइकिल में क्या था? पॉजिटिव था। दूसरे हाफ साइकिल में क्या था? हमारे पास क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। फिर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। तो हमने इस तरीके से देखा कि हमारे पास अल्टरनेट करंट में हम ये देखते हैं कि पहले हमारा करंट पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव होते हैं। हम देख रहे हैं कि ये हमारा हाफ साइकिल है, ये हमारा फिर एक हाफ साइकिल है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये समय के हिसाब से यहाँ मान लेते हैं 5 सेकंड लगे, या फिर 5 सेकंड लगे। तो हम क्या देख पा रहे हैं? 5 सेकंड में पॉजिटिव था, उसके बाद फिर 5 सेकंड में हमारा क्या था? नेगेटिव था। तो हम ये देख रहे हैं कि अल्टरनेट करंट एक ऐसा करंट होता है जो क्या देखा जाता है? जो समय के साथ हमेशा बदलता है, समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। यदि हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो हम इधर देखते हैं इसको, डायरेक्ट करंट को क्या देख रहे हैं हम? डायरेक्ट करंट, डीसी या डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट।
इसको बोलते हैं दिष्ट धारा। क्या बोला जाता है? दिष्ट धारा। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा करंट जो समय के साथ नहीं बदलता उसको हम क्या बोलेंगे? हमारे पास डायरेक्ट करंट बोलते हैं। एग्जांपल में देख लेते हैं, ये ग्राफ से हम देख पाते हैं, जो हमारे पास जीरो था, जो पॉजिटिव था, जो हमारे पास नेगेटिव था। यदि हमारा करंट एक हाफ साइकिल में पॉजिटिव हो गया तो दूसरे हाफ साइकिल में वो नेगेटिव नहीं होगा, वो छोड़ देगा इस गैप को। फिर तीसरे वाले हाफ साइकिल में पॉजिटिव होगा, फिर छोड़ देगा गैप को। फिर नेक्स्ट इस तरीके से चलता जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं? हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा ऐसा करंट जो समय के साथ नहीं बदलता उसको दिष्ट धारा या हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट करंट बोलते हैं। जैसे हमारी बैटरियों का करंट, बैटरियों में यदि 12 वोल्ट हमारा वोल्टेज आ रहा है तो वो लगातार आती है। हमने क्या देखा? डायरेक्ट करंट, जिसको हम दिष्ट धारा कहते हैं। ऐसा करंट जो हमारा समय के साथ नहीं बदलता उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट बोलते हैं। इसकी डायरेक्शन एक ही दिशा में होती है, बार बार चेंज नहीं होती। यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगी। तो इतना सा हमने देखा। अभी हमने क्या देखा? रेक्टिफायर देखा। रेक्टिफायर को कैसे अपन जानते हैं वो देखा, और हमने अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट को देखा। अब जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। क्या देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। हम क्या देख रहे हैं अभी? टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर की, क्या देख रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, दिष्टकारी के प्रकार। दिष्टकारी के प्रकार हम क्या देख रहे हैं? दिष्टकारी के प्रकार। यदि हम रेक्टिफायर के टाइप्स की बात करते हैं तो रेक्टिफायर हमारा दो टाइप्स का होता है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो पहला टाइप होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। वेव रेक्टिफायर, इसको बोला जाता है अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी। क्या बोला जाता है? अर्ध तरंग दिष्टकारी। एक होता है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। हमने क्या देखा कि रेक्टिफायर हमारा दो टाइप का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर को हम बोलते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। फुल वेव रेक्टिफायर को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम क्या देखेंगे? इसमें हम एक डायोड का यूज करेंगे। कितने डायोड का यूज करेंगे हम? एक डायोड। ऐसा कोई भी हमारी सर्किट या ऐसा कोई भी हमारा रेक्टिफायर जिसमें सिंगल डायोड का यूज किया जाता है, कितने का? सिंगल डायोड यूज करेंगे। सिंगल डायोड का यूज करेंगे, यूज किया जाता है। क्या बोला? हाफ वेव रेक्टिफायर में हम क्या करेंगे? सिंगल डायोड का यूज करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या करेंगे? दो डायोडों का यूज करेंगे। एक डायोड तो हमारा होगा ही होगा और एक डायोड भी हमारा होगा। साथ में हमने क्या देखा कि इसमें हम क्या करें? दो डायोडों का यूज करेंगे। तो हमने क्या देखा? डायोड अपन जानते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डायोड के बारे में आपको बताया है। डायोड क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाया जाता है तो उनसे बनने वाले को ही अपन क्या बोलते हैं? डायोड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक डायोड का यूज करेंगे, यहाँ पर हम दो डायोड का यूज करेंगे। क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम एक डायोड का यूज करेंगे, यहाँ पर दो डायोड का यूज करेंगे। तो जब एक डायोड का हम यूज करेंगे तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि इसमें सिर्फ हाफ साइकिल में ही करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा सिर्फ अर्ध चक्र में ही धारा बहेगी, प्रवाहित होगी। क्या बोला अपन ने? हमने बोला कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जब एक डायोड का यूज करेंगे तो हाफ साइकिल में ही इसमें करंट फ्लो होगा। बट यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? इसमें पहले हाफ में करंट फ्लो होगा और दूसरे हाफ में भी करंट फ्लो होगा। कहने का मतलब है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में करंट हमेशा हाफ साइकिल में ही फ्लो होता है जब डायोड को हम फॉरवर्ड वाइज में लगाते हैं, और जब फुल वेव रेक्टिफायर में करंट हमारा दोनों हाफ ऑफ साइकिल में करंट फ्लो होता है, क्योंकि पहला जो डायोड होता है फॉरवर्ड वाइज होता है पहले साइकिल में, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा?
रिवर्स वाइज में चला जाएगा। लेकिन दूसरे साइकिल में क्या होगा, पहला हमारा रिवर्स में हो जाएगा, दूसरा हमारा फॉरवर्ड में हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि इसमें हमारा करंट फ्लो होने लगेगा। क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये हमने देखा टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर हमने देखा हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इतना सा हमने देखा कि यहाँ पर एक डायोड का यूज करते हैं, वहां पर 2 डायोड का यूज करते हैं। इसमें हाफ साइकिल में ही करंट फ्लो होता है, उसमें हाफ हाफ साइकिल करके फुल साइकिल में करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसके आगे और वीडियो कैसे आगे तक पहुंचाएं, आपके लिए फ्री एजुकेशन है, इसको वेस्ट ना जाने दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।